नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 5 श्लोक नंबर 4, 5, 6 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो बिंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति युक्त कर्मयोग को भौतिक जगत में सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण कर लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं वही कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य योग द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति युक्त कर्म योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में कृष्ण भक्ति युक्त कर्म योग में आसक्त होना पड़ता है। वस्तु तो दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरे में आसक्ति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता योग युक्ता मुनि ब्रह्मा न चिरेन अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अतः निष्कर्ष यह निकला, जो कृष्ण भक्ति युक्त कर्म योग के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म और ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और कृष्ण भक्त हो जाते हैं। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर अध्याय 5 श्लोक नंबर 7, 8 और 9 के साथ।